दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। जी हाँ, इस वक्त कांग्रेस राजस्थान में जो है जश्न मना रही है, लेकिन जश्न मनाने के बीच कांग्रेस में जहां जश्न मनता है वहीं फिर से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पर विवाद होने शुरू हो जाते हैं। कांग्रेस के खुद ही के यानी कांग्रेस के ही पार्टी में दो गुट बट चुके हैं। पहले भी बटे थे, अब फिर से वही चीजें आ गई। जिस तरह से एक है गहलोत गुट और एक है पायलट गुट। लगातार जब से 3 सीटें हासिल की है कांग्रेस ने राजस्थान में, अपने जो भविष्यवाणी है कांग्रेस में गहलोत की और पायलट की वो सच हुई है, तब से लगातार जो है पायलट को लेकर अब मुख्यमंत्री पद की मांग और ज्यादा बढ़ चुकी है। लगातार पायलट को लेकर कि मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए, उसको लेकर लगातार मांगे बढ़ती जा रही हैं। वहीं लगातार पायलट के समर्थक हैं जैसे वेद प्रकाश सोलंकी हैं, उनको लेकर ऐसी बात बोल रहे हैं कि पायलट लाओ और राजस्थान बचाओ। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। कितने जरूरी है पायलट राजस्थान के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के लिए कितने जरूरी है सचिन पायलट, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है आशीष सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से राजस्थान में पायलट को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक तरीके से पायलट जिंदाबाद, पायलट जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बार बार मांग की जा रही है कि उनको वहां पर बैठाया जाए, मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जाए। और आपको मैं बताऊं कि पायलट का खुद से भी बयान आया है कि आखिर कितने पूर्व मेरे नाम के आगे लगाओगे। सांसद मैं रह चुका हूं, पेंशन मुझे मिल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, अब कितने पूर्व। तो कहीं ना कहीं पायलट भी अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा समय बहुत हो गया, मुझे भी वो पद सौंप दो। आपको क्या लगता है कांग्रेस कितनी सुनती है राजस्थान की जनता की, कितनी सुनती है अपने जो है कांग्रेस पार्टी के विधायकों की, जो पायलट को अभी तक मौका नहीं दे रहे हैं? शुक्रिया साक्षी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, भले ही आज कांग्रेस के हाईकमान सचिन पायलट के सुने या ना सुने, लेकिन राजस्थान की जनता उन्हें बाखूबी तरीके से और बारीकी से उन्हें सुन रही है। बिल्कुल। और यही वजह है कि आज उन्हें सुनने की वजह से सचिन पायलट के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका और भी हाई लेवल दिख रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि राजस्थान के लिए वो कितने अहम है, कांग्रेस के लिए भी कितने अहम है। उसकी बात का पता इस बात से लग जाता है कि ठीक राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले और ठीक वोटिंग के बाद यही सचिन पायलट कहते हैं कि कांग्रेस 4 में से 3 सीटों पर जीत जाएगी। उनके प्रेडिक्शन, उनके एग्जिट पोल परफेक्ट साबित होते हैं और जब नतीजे आते हैं तो वाकई में राजस्थान में जो है राज्यसभा में 4 में से 3 सीट कांग्रेस जीतती है। इससे पता चलता है कि उनके पास तजुर्बा कितनी है। इससे पता चलता है कि वाकई में वो किस तरीके से एक मेंटोर का काम कर रहे हैं। भले ही उनकी तरक्की, उनकी समझदारी और उनकी कामयाबी आज कांग्रेस के हाईकमान को नहीं दिख रहा है। दूसरी बात मैं रुख करना चाहूंगा कि आज सचिन पायलट के समर्थकों ने जो है ये साफ शब्दों में कहा और अपने समर्थकों के बीच में सचिन पायलट ने कहा कि पायलट लाओ राजस्थान बचाओ। हमने बहुत सारे नारा सुने हैं कि मोदी भगाओ, मोदी लाओ देश बचाओ, कांग्रेस भगाओ देश भगाओ, बहुत तमाम चीजें की। लेकिन आज एक नया नारा हमने राज्य के लिए पहली बार सुना है कि पायलट लाओ राजस्थान बचाओ। ये इसकी शुरुआत इसलिए हुई है उनके समर्थकों के बीच में क्योंकि देखिए सचिन पायलट उसके काबिल हैं और उन्होंने राज्यसभा में ये कर दिखाया है। विधायकों के नाराजगी के बावजूद भी जिस तरीके से सिचुएशन को, हालात को उन्होंने मैनेज किया है, ये काबिल तारीफ है। तो मुझे लगता है कि भले ही कांग्रेस के हाईकमान सुने या ना सुने, लेकिन राजस्थान की जनता उन्हें सुन रही है और अगर कांग्रेस नहीं सुनेगी तो फिर जो है जनता उन्हें जरूर सुना देगी और किसी पार्टी को जो है हम लोग देखेंगे कि कोई नई पार्टी की सरकार बन रही है। साक्षी, बिल्कुल नई पार्टी की सरकार भी बन सकती है। और इसी बीच सर मैं आपको बता दूं, लगातार हम लाइव सेशंस करते हैं। कई ऐसे राजस्थान के दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं जो ये कहते हैं कि पार्टी कोई सी भी हो पर हमें पायलट चाहिए मुख्यमंत्री पद पर। कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। मतलब कांग्रेस से कोई उन्हें मतलब नहीं है, कांग्रेस के अधिकारी, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अशोक गहलोत उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है सचिन पायलट से। उन्हें वो सीएम पद पर सचिन पायलट चाहिए, किसी भी पार्टी से चाहिए। बीजेपी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो सचिन पायलट की जिस तरह से आपने बात बताई, वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, इतने बढ़िया काम यहाँ पर कर रहे हैं कि वो डिजर्व करते हैं उस पद पर होना। लेकिन इसी बीच अशोक गहलोत की बात करें तो क्यों राहुल गांधी, सोनिया गांधी अशोक गहलोत को लेकर अड़े हुए हैं? क्यों उन्हें अशोक गहलोत जो है सचिन पायलट से ज्यादा ही दिखते हैं? क्यों सचिन पायलट अभी भी अशोक गहलोत के पीछे है? क्या वजह है इसकी? हाँ, देखिए ये इसके पीछे एक वजह जो है आज ही निकला है साक्षी, और उसके लिए ये माना जा रहा है कि जिस तरह से राजस्थान के उदयपुर में तमाम विधायक इकट्ठा हो रहे थे और नाराज थे, 2-3 नेता लापता भी हो गए थे।
लेकिन अशोक गहलोत ने एक बेहतरीन काम किया वहाँ पे कि उनको मनाना, फिर उनको मैनेज करना और उसके बाद जो है फिर पार्टी में जीत दिलाना। और सबसे बड़ी बात कि रणदीप सुरजेवाला भी जीत गया। तो इन सब को देखते हुए सोनिया को ये एहसास हो गया कि आज भी अशोक गहलोत की ताकत क्या है, इसका अंदाजा हमें इस बात से लग गया और यही वजह है कि इस खुशी को लेकर जो है सोनिया गांधी ने उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहा है। तो यही वजह है कि अगर दोनों के एज डिफरेंस को देखें तो भी एक फैक्टर माना जाता है, जी। तजुर्बा को देखें तो भी माना जाता है। तो इस वजह से जो है सोनिया गांधी एक बतौर खुद तजुर्बेकार होने के नाते जो है अशोक गहलोत की तरफ ज्यादा रुख करते नजर आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अशोक गहलोत जो है इस पे अच्छा उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है सचिन खास करके सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो वो जो है सचिन पायलट पे कम भरोसा जता रही हैं कंपैरिजन देन जो अगर हम बात करें अशोक गहलोत की। जी। तो यही वजह है कि अशोक गहलोत का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है और आज तो ये भी बात हुई है कि शायद उन्हें इस इनाम का जो है तोहफा भी मिल सकता है। तोहफा में क्या होगा ये जी। कहना मुश्किल है और इसीलिए उनका नाम भी दिया गया है, जादूगर गहलोत। बिल्कुल। तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस की हाईकमान कितना उस पर भरोसा जता रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका फायदा आगामी चुनाव जो होने वाले हैं राजस्थान में मुझे लगता है फायदा मिलेगा अशोक गहलोत को। लेकिन एक बात तो है कि फिर अगर उन्हें उनके साथ अगर खड़ी होती है कांग्रेस, फिर सचिन पायलट की नाराजगियां सामने आ जाएगी। तो बड़ी सस्पेंस है, बरकरार है। अब देखना होगा कि आखिर रास्ता कैसे निकालते हैं। इसका रास्ता भी जो है कांग्रेस हाईकमान को ही निकालना होगा। सच बिल्कुल, कांग्रेस हाईकमान को ही निकालना होगा और एक बहुत बढ़िया बात आपने कही, जादूगर अशोक गहलोत का जो नाम पड़ा है, देखिए जादू की छड़ी जो है उन्होंने घुमाई है, जिस तरह से विधायकों को उन्होंने मनाया और अचानक से क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस पार्टी को बचा लिया। लेकिन इसी बीच जिस तरह से ये जादू की छड़ी घुमाकर उन्होंने पूरी सत्ता अपने तरफ कर ली है, पूरा क्रेडिट मैं आपको बताऊं अशोक गहलोत पर चला गया है। जो यहाँ पर इनकी जो राज्यसभा चुनाव में जो जीत हुई है कांग्रेस की राजस्थान में, एक का पूरा क्रेडिट अशोक गहलोत पर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही काबिल हूँ सीएम पद के। लेकिन इसी बीच आपने बात की कि विधायकों को मनाने गए, विधायकों को किस तरह से जो नाराज विधायक थे उन्हें मनाया। यहाँ सवाल रहेगा कि जिस तरह से विधायकों की शर्त की मैं बात करूं, काफी शर्त विधायकों ने रखी थी कि उनमें से विधायक वो भी थे जो पायलट को उस पद पर देखना चाहते थे, यानी मुख्यमंत्री पद पर। कुछ पायलट ये भी देखना चाहते थे कि अशोक गहलोत जो है इस्तीफा दे दे, ये भी उनकी एक बड़ी मांग थी। साथ में ये भी सुनने में आया कि अशोक गहलोत जो है उनके वादे पूरे करने के लिए भी मान गए हैं। अब देखिए जीत भी हो गई, अब क्या अशोक गहलोत उनके वादे पूरे करेंगे? क्या ये वाली जो बात है जहां उन्होंने ये बोला कि उनके इस्तीफा देने वाली बात है या वादा पूरा करेंगे, तो क्या इस तरह का वादा अगर किया है, आपको लगता है गहलोत पूरा करेंगे? देखिए बिल्कुल वक्त की कमी है ना, तो मैं बारीकी से इसको समझाता जी, साक्षी। जी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का अभी फिलहाल रवैया है राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस कांग्रेस के हाईकमान, मैं जी। सचिन पायलट का जिक्र नहीं करूंगा हाँ जी। क्योंकि अगर उनको लाते हैं तो फिर अशोक गहलोत की कहानी खत्म हो जाती है क्योंकि जिस तरीके की नाराजगी है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की हाईकमान जो जिस तरीके का उन पे जो आप कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत पूरा जरूर करेंगे क्योंकि देखिए वो सोनिया गांधी और कांग्रेस परिवार की सॉरी माफ कीजिए गांधी परिवार की चापलूसी करने में वो दूर नहीं रहते। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम सब देख रहे हैं कि इन दिनों जो भी गांधी परिवार की चापलूसी करता है उन्हें कोई ना कोई इनाम मिल रहा है। जैसे कि रणदीप सुरजेवाला अभी राज्यसभा में जीत गया, देखिए वो हमेशा से गांधी परिवार के गुण गाते रहे हैं, तो उन्हें भेज दिया गया। देखिए जो कपिल सिब्बल आवाज उठाने वाले थे, देखिए उन्हें साइड कर दिया गया, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से गए। तो हम ये देख रहे हैं कि जो गांधी परिवार में हाँ मिलाता है उन्हें जो है कोई ओहदा बड़ा दिया जाता है। तो अशोक गहलोत तो इसके लिए परफेक्ट है। वहीं अगर सचिन पायलट को देखें तो वो उससे अलग रहते हैं, वो सवाल खड़े करते हैं, क्रांतिकारी टाइप हैं। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ये मुश्किलें पड़ जाते हैं। सच बिल्कुल, बहुत बड़ा खुलासा आपने इस चीज को लेकर किया है। जिस तरह से अशोक गहलोत को देखें तो राहुल गांधी को लेने जाने की बात हो, ट्रेन में उनके साथ बैठने की बात हो, स्टेशन पे उनको लेके जाने की बात हो, कहीं भी हो, तो देखने को मिलता है कि अशोक गहलोत कितना ज्यादा क्लोजेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं सोनिया गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ, और वो समझ रहे हैं कि किस तरह से उन्हें वहां बैठना है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, इसी बीच हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। ऐसे और अपडेट्स हम आपके बीच लाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।